हाँ जी, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट रैशनलाइजेशन मेथड और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट जब आता है उसका मेथड डिस्कस कर लिए थे ना। और एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये वाला भी कर लिए थे लास्ट क्लास में। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के ही क्वेश्चन और बचे ये रह गए थे, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 17x³ माइनस 13x² माइनस 11x माइनस 9। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसकी लिमिट निकालनी है। तो जब आप ना x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो आप देखेंगे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा होगा। x की जगह इन्फिनिटी पुट कीजिए ऊपर और नीचे, तो देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट आ रहा है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट के लिए क्या ट्रिक बताया गया था कि हाईएस्ट पावर x का जो भी है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर हाईएस्ट पावर है उसको आप बाहर निकाल लो। तो x³ बाहर निकाल लेता हूं मैं न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4/x माइनस 5/x² माइनस 1/x³, ये सब। और यहाँ से भी आप x³ को बाहर निकाल लीजिए नीचे से भी, तो हो जाएगा 17 माइनस 13/x माइनस 11/x² माइनस 9/x³। तो ये देखो जानबूझ के हम लोग ने x³ को बाहर निकाला सो दैट ये x³ कटे। अब आप ना x टू दी पावर x अप्रोचेस कहां पर है, इन्फिनिटी की तरफ है ना। तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 4/x जीरो की तरफ, जीरो, ये सब जीरो की तरफ पहुंचेंगे। देखो ये सब हो गए जीरो, तीनों के तीनों इंडिविजुअली हो गए 0 0 0। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली न्यूमरेटर में बचेगा 3 और डिनोमिनेटर में बचेगा 17। एक बार देखो तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं। 3/17 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन n², ये दिया हुआ। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3, ट्राई कीजिए, जल्दी बताइए कैसे अटेम्प्ट करोगे। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए ऊपर की सीरीज जो आपको दिख रही है ना, वो एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर की चीज क्या है पता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एपी का फॉर्मूला लगाइए। एपी का ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n/2 a प्लस l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लो जी, इससे तुरंत आ गया। n/2 a प्लस l से a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो n का मतलब यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n का आंसर, सॉरी फॉर्मूला। डिवाइड में कौन है, n² भी है, ये ऐसा। अब देखो यहाँ पर लिमिट क्या है, वेरिएबल कौन है, n। n अप्रोचेस टू क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी। तो आप एक चीज देखिए, न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से एक एक n कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा अब, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n, ये ऐसा। तो ना अब आपको एक काम करना है, न्यूमरेटर में से n को बाहर खींचिए, बाहर निकाल लो, ताकि 1/n बन जाए, ये ऐसा। और डिनोमिनेटर में तो 2n है ही ऑलरेडी, तो ये n और ये n कटा, और n इंफिनिटी की तरफ है तो 1/n 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर में 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 बचेगा। दिस इज माय आंसर। हम लोग एक स्लोगन लिखे थे लास्ट क्लास में, वो ये, एक बार पहले याद कर लेता हूं मैं। वी लव इन्फिनिटी एट डिनोमिनेटर एंड वी लव 0 एट न्यूमरेटर।
तो हम लोग ना इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाए यही ट्राई कर रहे हैं। और आप देखो पिछले क्वेश्चन में यही सब किए थे। देखो यहाँ पर 2/x, x इन्फिनिटी की तरफ था तो 2/x 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग पूरा किए कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कि वी लव इन्फिनिटी एट डिनोमिनेटर। तो 1/n मतलब n इन्फिनिटी है तो 1/n 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखो कुछ भी डाउट आ रहा है ना तो पहले बिंदास होके पूछिए, नहीं तो उससे क्या है टॉपिक में और दिक्कत हो सकती है आपको। श्रीकांत वैसे आपका आंसर आ चुका है मेरे पास पहले ही। आपका आंसर ये क्वेश्चन का सही था। नेक्स्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। जैसा हम लोग किए थे 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। उसी तरीके से 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसी तरीके से n फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये ऐसा लास्ट में आ जाएगा 1, खत्म। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 अप टू 1। तो अब आप ना ट्राई कीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एक छोटा सा हिंट है, n प्लस 1 फैक्टोरियल को डिक्रीज कीजिए क्योंकि वो बड़ा है। जो बड़ा होता है ना उसको डिक्रीज करना चाहिए हमेशा। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर हो जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। यही रोक दो, क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे से ना n फैक्टोरियल कॉमन आएगा। अभी n फैक्टोरियल ये मैंने नीचे वाले n फैक्टोरियल के साथ 1 मल्टीप्लाई करके दिखा दिया जानबूझ के, सो दैट अब मैं जब कॉमन लूंगा नीचे से n फैक्टोरियल को तो वहां पर पहले वाले में n प्लस 1 बचेगा, दूसरे में माइनस 1 बस बचेगा। तो कॉमन दिखाने के लिए कॉमन निकाला तो उसके बाद बचेगा क्या वो दिखाने के लिए मैंने वहां पर 1 मल्टीप्लाई किया था। देखो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये अंदर की बात हो गई। और ये एन फैक्टोरियल भी कट गया। आपको पता है जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े थे, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये मेरे ऊपर है कि मैं क्वेश्चन की नीड के हिसाब से, सॉल्यूशन की नीड के हिसाब से मैं अपना वर्किंग करूंगा फैक्टोरियल को लेके, ये मेरे ऊपर है। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पर भी अप्लाई अप्लाई किया ना। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ बस बचेगा 1/n। तो वी लव इंफिनिटी एट डिनोमिनेटर, ऊपर में 1 है और n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/इंफिनिटी इज 0। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 0। देख लो एक बार और कुछ भी कहीं डाउट तो नहीं है। देख लो ना एक बार और। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर किसी को भी कुछ डाउट नहीं है तो। पहले फैक्टोरियल को हम लोग ने डिक्रीज किया है, उसके बाद हमने कॉमन निकाला ऊपर और नीचे से बस। चलिए ठीक है, सबको क्लियर है इसका मतलब ना। एक सेकंड, देखो आगे बढ़ा जाए। नाउ हेडिंग डालिए सैंडविच थ्योरम। हालांकि इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है अभी फिलहाल, बट पढ़ना पड़ता है। सैंडविच थ्योरम क्या है, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, आप देखो ये कोई कर्व है, व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का और रेड कलर का, किसी फंक्शन के ग्राफ है। तो ये तीनों तीनों किसी फंक्शन के ग्राफ है, तो तीनों का नाम मैंने एच एक्स, जी एक्स और एफ एक्स, तीन अलग अलग फंक्शन दे दिए। आप भी ऐसा बनाना कि तीनों की तीनों फंक्शन आके एक जगह ये कोई पॉइंट है यहाँ पर आके टकरा रहे हैं।
तो ये डायग्राम बनाओ पहले। x इक्वल टू ए पे तीनों के तीनों फंक्शन आके टकरा के चले गए। सो सैंडविच, सैंडविच का मतलब क्या है कि ये जो ब्लू वाला फंक्शन है ना, इसकी लिमिट निकालनी है जो कि एफ एक्स और जी एक्स के बीच में दबा हुआ है। और जब आपको पता है जब दो चीजों के बीच में एक चीज दबी रहती है तो कुछ सैंडविच लेयर टाइप का लॉजिक दिख रहा है, इसलिए सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। तो जी एक्स फंक्शन एफ एक्स और जी एच एक्स के बीच में दबा हुआ है। तो ऐसे फंक्शंस जो दो फंक्शंस के बीच में दबे हुए रहते हैं उनकी लिमिट्स ना सैंडविच थ्योरम से निकाली जाती है। बट आप लोग को इतना लोड लेने की, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका एप्लीकेशन से एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट को यूज करना रहता है डायरेक्टली। हमें सैंडविच थ्योरम को लेके पकड़ के फंक्शन को चेक नहीं करना पड़ता हर क्वेश्चन में कि ये देखो तो ये दो फंक्शन के बीच में दबा हुआ है कि नहीं, ये सब नहीं करना पड़ेगा। इससे जो रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो फाइंडिंग क्या है यहाँ पर? फाइंडिंग है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स की वैल्यू बताओ, है ना। तो बीच वाले फंक्शन की वैल्यू बताने का चीज ही है फंक्शन, ए सॉरी सैंडविच थ्योरम। डायग्राम बनाइए थोड़ा जल्दी। चलिए डायग्राम तो हो गया होगा अब आपका सबका। नहीं हुआ तो थोड़ा 2 मिनट का टाइम और दे दिया जाए। हो गया है सर। हो गया है ना, ठीक है। तब आप आगे लिखिए, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स। ये हेडिंग डालो और ये पहले कुछ फॉर्मूले लिखिए, मैं बता देता हूँ आपको ये सब क्या है। पहले हेडिंग डालिए, सैंडविच थ्योरम को यूज करके मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स के जो फॉर्मूले मैंने नीचे लिखा है वो सब मैं प्रूफ करने वाला हूँ। देखिए क्या है, पहला फॉर्मूला लिखा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, और इसका उल्टा रेसिप्रोकल भी कर दोगे कि थीटा बाय साइन थीटा तो वो भी 1 होता है। बट 1 होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्रूफ तो अभी मैं बता दूंगा। जैसे कि ये वाला जो भी एंगल आता है, याद रखिएगा साइन के बाजू में जो भी एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए, और वही एंगल की वैल्यू 0 की तरफ जानी चाहिए। मतलब कहां से सोचोगे आप, साइन के बाजू में जो एंगल अटैच किया गया है क्या वही एंगल डिनोमिनेटर में है क्या? क्या वही एंगल लिमिट के नीचे लिखा हुआ है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो यस ये वैल्यू 1 है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि जो भी एंगल अटैच है न्यूमरेटर में क्या वही एंगल, पहले तो साइन के पास देखो, साइन के बाजू में जो एंगल है डिनोमिनेटर में क्या वही एंगल न्यूमरेटर में है? क्या वही एंगल लिमिट के नीचे लिखा हुआ है? यस, तो फिर इसकी वैल्यू होगी 1। यस, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो थीटा बाय साइन थीटा, या लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। सिमिलरली लिमिट थीटा अप्रोचेस टू, देखो ये क्यों 1 होता है, क्यों 1 होता है तो खैर प्रूफ करूंगा, बट ये इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है, ये प्रूफ कर देता हूं मैं। थीटा 0 की तरफ है तो साइन 0 0 होता है, और नीचे भी थीटा 0 की तरफ है तो 0/0 फॉर्म है। ये भी देखो tan 0 0 होता है तो ये भी 0/0 फॉर्मेट है, सेकेंड वाला भी। तो 0/0 फॉर्मेट का 1 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है कॉस थीटा बाय थीटा भी 1 होगा, गलत है ये। क्यों? क्योंकि थीटा जब 0 की तरफ है ना तो कॉस 0 जो होता है 1 होता है, 1। और नीचे क्या है, थीटा 0 की तरफ 1/0 इन्फिनिटी होता है ये। तो थीटा कॉस थीटा बाय थीटा ना 1 नहीं आएगा, कॉस थीटा बाय थीटा इन्फिनिटी आएगा अगर थीटा 0 की तरफ है तो इसीलिए ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 0 0 नहीं होता। लेकिन sin 0 tan 0 0 होता है,
दैट इज द रीजन कि ये 0/0 फॉर्मेट है और इसकी वैल्यू कुछ आती है, वैल्यू जो आती है 1 आती है, उसका प्रूफ अभी हम देने वाले हैं। थर्ड वाला क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ए, साइन के अंदर में थीटा, मैं वही तो आपको लॉजिक बता रहा था कि क्या साइन की बाजू में जो एंगल अटैच है क्या वही यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्या, हाँ, क्या वही वैल्यू 0 की तरफ है क्या, तो यहाँ तो दिया है थीटा अप्रोचेस टू ए। देखिए थीटा अगर ए की तरफ है तो मुझे थीटा माइनस ए के लिए बात करना है, तो दोनों तरफ ए से माइनस कर दो, तो थीटा माइनस ए, दोनों तरफ ए से माइनस कर दिया ना मैंने, तो थीटा माइनस ए जो है वो 0 की तरफ है, लो जी आ गया। तो जो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है साइन की बाजू में वही एंगल नीचे है, और वही एंगल जो है वो 0 की तरफ भी है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन सर्कमस्टांसेस, तो थीटा माइनस ए 0 की तरफ है। यस, तो सब के सब पहले वाले फॉर्मूले को वैलिडेट कर, मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि साइन थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए 1 होता है। ऑन द सिमिलर लॉजिक टेन थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए भी 1 होगा। ये सब 0/0 फॉर्मेट है ना, इसका रिवर्स भी है ना, इसका आप रिवर्स लिखना चाहो तो रिवर्स भी है ये, लेना लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ए, ये हो जाएगा थीटा माइनस ए अपॉन, एक ही मतलब है इसलिए बार बार नहीं लिखा मैंने, साइन थीटा माइनस ए, ये हो गया 1। यहाँ पर भी सेम कहानी है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ए थीटा माइनस ए अपॉन टेन थीटा माइनस ए, ये भी होता है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इतना लिख लियो तो। अब देखिए यही मैं आपको बात बोल रहा था अभी पिछले में कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा बाय थीटा जो होता है वो 1 होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वही मैं बता रहा था, ऐसा नहीं होता, ये क्या हो जाता है इन्फिनिटी, क्यों, कॉस 0 जो होता है 1 होता है, जब थीटा 0 की तरफ है तो कॉस 0 1 होगा, और नीचे क्या है थीटा, नीचे थीटा है तो थीटा 0 की तरफ है तो 1/0 जो हो जाएगा फिर वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि cos थीटा बाय थीटा 1 होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है ना, फिफ्थ वाला इज नॉट अ फॉर्मूला। थीटा जब 0 की तरफ है तो सिर्फ cos थीटा मैंने दे दिया आपको, तो cos थीटा मैंने दे दिया तो ये 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 होता है। फिर थीटा अगर 0 की तरफ है तो साइन 0 क्या होगा, साइन 0 0 ही होता है, ये ऐसा, तो ये खत्म। तो अगर डायरेक्ट आएंगे ना ये सब क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट यूज करना है 6 7 को, तो डायरेक्ट अगर थीटा 0 की तरफ है तो cos थीटा 1 होता है, अगर सिर्फ cos थीटा लिखा है तो, अगर सिर्फ sin थीटा लिखा है और थीटा 0 की तरफ है तो sin थीटा भी 0 होगा, sin 0 0 होता है, तो ये लिमिट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट यूज करना है अगर सिर्फ और सिर्फ sin थीटा cos थीटा या tan थीटा लिखा हुआ है तो, ठीक है, डायरेक्ट, या sec cos सिर्फ वो लिखा है, इसके नीचे अगर थीटा डिवाइड कर देंगे ना तो फिर वो ये कैटेगरी में आ जाएगा 1 2 वाली कैटेगरी में। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, सॉरी इसका प्रूफ क्या है, फॉर्मूला तो ये रहा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स, मेथड 6 है ना ये, मेथड 5 तक हो गया था हमारा लास्ट क्लास में, ये मेथड 6 है। किसके मेथड सीख रहे हैं हम लोग, हम लोग लिमिट्स निकालने के मेथड सीख रहे हैं, 5 लिमिट्स 5 मेथड 5 मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये 6 मेथड डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स के, कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल केसेस आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है लिमिट्स, ठीक है। चलिए अब इसके प्रूफ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसके प्रूफ में। मैं एक सर्कल ले लिया हूँ जिसका कोई रेडियस है आर, आप लोग भी बनाएंगे डायग्राम, एक ले लीजिए सर्कल ऑफ रेडियस आर, कोई भी रेडियस का, ठीक है। ये लेने के बाद मैंने क्या किया, ये पॉइंट ओ से, सॉरी, पॉइंट ओ से एक सर्कल के सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट बी ले लिया और उसको ज्वाइन करके आगे तक प्रोड्यूस कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसा, ये हो गया बी, ओ से बी तक गए और ये टेंजेंट है ना, सर्कल का कोई टेंजेंट पॉइंट है सी, उसको ले जाके ज्वाइन कर दिया। क्या किया, तो मैं चैतन्य प्रूफ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रूफ के लिए देखिए एक सर्कल लीजिए ऑफ रेडियस आर, अब आप एक सर्कल का ये रेडियस लाइन लीजिए ओ ए लाइन, पॉइंट ए से एक टेंजेंट बनाइए,
अब आप सर्कल का दूसरा रेडियस लीजिए ओपी और उसको प्रोड्यूस कीजिए टेंजेंट लाइन तक such that it will meet the tangent line at point C. Now join AB. आप AB को ज्वाइन करो, ये कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ बी से ना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, हम लोग वो प्रूफ करने जा रहे हैं ना। तो ये ऐसा है कि एक ऐसा पॉइंट लिया मैंने बी को सच दैट AOB इज थीटा, तो लेट एंगल AOB इज थीटा, ये मैंने अपने मन से लिया है। यहीं से मैं प्रूफ करूंगा कि वो कैसे आया, साइन थीटा बाय थीटा, टेन थीटा बाय थीटा, वो सब वन कैसे आया। तो मैंने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। लेट मी लिख देता हूं मैं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल R, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। अच्छा आप लोग को ही पता है क्या, आप लोगों में अगर नहीं पता तो बता देना, और पता है तो भी बता देना मुझे। सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को, आर्क को आप ज्वाइन करोगे और सेंटर ओ से कनेक्ट करोगे तो ये कुछ बनता है। इस फिगर का नाम क्या होता है, आर्क ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल को कंटेन करने वाला ये फिगर है। इसका नाम आप लोग में से जिसको भी पता है बता सकता है। सर सेक्टर। क्या बात है, राहुल का भी मैसेज आ गया और स्नेहा का भी। सेक्टर इज द राइट वन ना, तो ये सेक्टर होता है। एक सेकंड, हाँ जी, तो देखिए ये सेक्टर कहलाता है, एकदम राइट है। तो अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, जैसे मैं ये पूरे ट्राइंगल को व्हाइट कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये कौन है, ट्राइंगल AOB, ठीक है। और ये देखिए ये मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ट्राइंगल AOB के पीछे जो है ये देखो ये येलो। तो आपको पता है पूरा सेक्टर क्या रहेगा, सेक्टर व्हाइट कलर का रीजन प्लस येलो कलर का रीजन इज नोन एज होल सेक्टर। तो आपको डायग्राम से दिख रहा है क्या, आप एक चीज देख सकते हो फ्रॉम डायग्राम, मैं ये बोल सकता हूँ, आप लोग बताने सही है कि गलत। फ्रॉम डायग्राम एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB का एरिया लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर AOB। सेक्टर AOB जो दिख रहा है आपको, क्योंकि सेक्टर AOB में येलो वाला रीजन भी आ रहा है, और ये इससे लेस देन है वो किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC या OAC। और आपको पता है रेडियस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, तो ये 90 डिग्री होगा एंगल ए पे। ये कंफर्टेबल है सब, आप लोग आराम से होंगी। अगर ये वाला पोर्शन को भी मैं जोड़ दूं, ये तो रेड कलर का एरिया, तो रेड कलर का एरिया प्लस येलो कलर का एरिया प्लस व्हाइट कलर का एरिया, ये तीनों है AOC का एरिया। व्हाइट कलर का एरिया है सिर्फ और सिर्फ AOB का, व्हाइट एंड येलो जो है वो सेक्टर AOB का। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, सेक्टर सॉरी, और सेक्टर का एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB से बड़ा है। चलो अब इन लोग की वैल्यू डालते हैं, डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज व्हाट, हाफ इनटू OA रेडियस इनटू BM, यस। नाउ सेक्टर का एरिया, चलो कौन बताएगा, आशुतोष आप बता पाओगे सेक्टर का एरिया क्या होता है, नहीं पता है, ठीक है। और कोई सेक्टर का एरिया, लास्ट ईयर था 10th। आशमा आप ट्राई करो बेटा, सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो इनको भी नहीं थी। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है ये सेंट्रल एंगल, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, थीटा। तो थीटा, जो राहुल ने मुझे मैसेज किया, राहुल आपका सही है एकदम आंसर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे, एकदम सिंपल लॉजिक है। पूरे देखो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री ने पाई आर स्क्वायर एरिया बनाया है, ये पूरा 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री ने पाई आर स्क्वायर बनाया है। तो एक डिग्री कितना बनाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो थीटा डिग्री कितना बनाएगा, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही टाइप का प्रूफ था लास्ट ईयर भी, ये लास्ट ईयर था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यही होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हो जाएगा हाफ इंटू OA इंटू AC, हाफ बेस इंटू हाइट, ये AC लेंथ।
बहुत क्लैरिटी से डायग्राम में दिख रहा है, आप देखिए। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखने जा रहा हूँ। अच्छा आप एक चीज देखो, एक और, पाई मतलब क्या होता है? पाई मतलब बहुत लोग को पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। पाई मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब डिग्री के सेंस में, तो पाई 1 जा, पाई 2 जा, ये ऐसा। तो इधर एलएचएस में क्या क्या आएगा? अगर मैं सबकी वैल्यू डालूं, ये हाफ है। ओए क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। और बीएम की जगह तो बीएम ही रहने दीजिए अभी फिलहाल। ये हो गया हाफ, यहाँ पर भी बचेगा, इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर, फिर ये हाफ। ओए की जगह आर लिखिए, और एसी की जगह फिलहाल एसी रहने दीजिए। ओए रेडियस है ना, तो आपको पता है इनइक्वालिटी नहीं हुई है, तो इनइक्वालिटी में सेम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, सेम पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, कॉमन चीजें कट जाएगी। एक आर और एक आर कट गया, कॉमन चीजें ये भी कट जाएगी। एक सेकेंड ना, इतना लिखो। चलिए, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सेम चीज जो होती है ना, सेम पॉजिटिव नंबर आप इनइक्वालिटी में डिवाइड कर सकते हो, पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी को नहीं बदलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल, ये देखिए। जैसे 6 4 से बड़ा है, लेकिन आपको पता है 6 और 4 में एक नंबर कॉमन है, वो है 2। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 इधर बचेगा, इधर 2 बचेगा, तो अभी भी 3 ग्रेटर देन 2 आ रहा है, देखो। इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो, या मल्टीप्लाई करते हैं तो। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 12 आएगा, इधर 8, तो 12 इज ग्रेटर देन 8 होता है। तो डिवाइड कर दो पॉजिटिव नंबर से, या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी का साइन में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि जैसे ये, अगर 3 ग्रेटर देन 2 है ना, अब मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -3 और -2 में ना -2 बड़ा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ना इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है अगर आप पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो हाफ इज ऑल्सो पॉजिटिव, जिससे मैंने डिवाइड किया है। और रेडियस आर है, तो देखो रेडियस आर भी तो पॉजिटिव चीज है, तो उससे भी मैंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज देखिए, क्या मैं बीएम की लेंथ को किसी ट्राइंगल से लिख सकता हूँ क्या? कहाँ है? हाँ जी, लिख सकता हूँ ना। देखिए ट्राइंगल बीओएम में देखिए आप, नाउ ट्राइंगल बीओएम में देखिए, बीओएम में यहाँ से ना साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ मैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, दैट इज बीएम अपॉन ओबी। ओबी का मतलब क्या हो जाता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बीएम की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? आर इंटू साइन थीटा, ये हो गई हमारे बीएम की वैल्यू। ठीक है। इसी तरीके से एक मैं सोच रहा हूँ ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ जहां से मेरे को एसी की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, वो है एओसी ट्राइंगल, ट्राइंगल एओसी। देखिए मुझे एसी की लेंथ निकालनी है, और मुझे रेडियस ओए की वैल्यू दी हुई है आर, ये रेडियस आर है ना इतना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर एसी अपॉन ओए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एसी अपॉन ओए। ओए इज नोन एज रेडियस अगेन। तो एसी की लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ से फिर? आर इंटू टेन थीटा। ये आ गई एसी की लेंथ, और ये आ गई थी हमारे पास बीएम की लेंथ। दोनों की लेंथ आ चुकी है। ये दोनों की लेंथ को मैं यहाँ पर, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ हाफ और आर आर कट गया था, बीएम था एलएचएस में, हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, बीएम की जगह मैं लिख दूंगा आर साइन थीटा, ये आ गया बीएम की जगह। फिर इधर आता हूँ, पीछे चलता हूँ, थीटा बचा और आर बचा, इधर बीच में थीटा और आर बस बचा था इधर। फिर इधर क्या बचा था? हाफ और आर कट गया था, एसी बस बचा था, और एसी की वैल्यू मैंने निकाल लिया हूँ आर टेन थीटा।
तो देखो फिर से पॉजिटिव आर पॉजिटिव आर पॉजिटिव आर फिर से कट कर दिया मैंने, ये ऐसा कर दिया। अब फाइनली मेरे पास क्या क्या बच रहा है इधर, साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टेन थीटा, ये ऐसा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, साइन थीटा से। तो ये हो गया 1, ये हो गया थीटा बाय साइन थीटा, ऐसा। और ये हो जाएगा टेन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करो, तो टेन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/cos आएगा, देखो तो ये ऐसा। चलो अब आपको एक और बेहतरीन चीज बताता हूँ मैं। आपको पता है 3 ग्रेटर एंड 2 है, लेकिन जब आप ये नंबर का रेसिप्रोकल करोगे ना, तो 1/3 और 1/2 में 1/2 बड़ा हो जाता है जब आप नंबर का रेसिप्रोकल करो तो, या नंबर का रेसिप्रोकल ना, नंबर का जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे, या इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, 3 ग्रेटर देन 2 है तो 1/3 और 1/2 दोनों नंबर को उल्टा कर दो तो साइन बदल जाता है, आप ऐसा भी सोच सकते हो। 3 और 2 में 3 बड़ा होता है, तो 3 और 2 का रेसिप्रोकल करो तो हो जाएगा 1/3 और 1/2। तो जब आप नंबर्स का जब भी कोई गिवन क्वांटिटी का रेसिप्रोकल करते हो तो साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर भी मैं रेसिप्रोकल ही कर रहा हूँ, 1 का रेसिप्रोकल 1 है, साइन थीटा, थीटा बाय साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा बाय थीटा, और 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा बाय 1। जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो साइन बदल गया, देखो ऐसा साइन बदल जाता है। अब मैं दोनों तरफ, अब ये पता चल चुका है कि साइन थीटा बाय थीटा जो है ना, वो 1 और cos थीटा के बीच में आता है ना। तो ये देखो, ये मैं आपको बोला नहीं था सैंडविच थ्योरम, ये देखो सैंडविच थ्योरम में क्या था, मैं आपको बताया नहीं था, बता देता हूँ। यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एक्स निकालना है अगर आपको, तो सैंडविच थ्योरम ये बोलता है, यहाँ पर अब आप लिख लेना, एक लाइन लिखना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी ए, ऐसा पहला लाइन लिखना है आपको, पहले यहाँ लिख लो तो लाइन, सैंडविच के जस्ट एक नीचे एक लाइन आएगी, एस जी एक्स जो है वो एफ एक्स और एच एक्स के बीच में है, देखो तो एक बार, और जी एक्स जो है वो एफ एक्स और एच एक्स के बीच में, यस। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अगर आप लिमिट भी लेते हो तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। ठीक है, तो हेंस यहाँ पर कंक्लूड कर दीजिए, हेंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स जो होता है, ये दोनों में से किसी एक के इक्वल आप बोल सकते हैं, नहीं दोनों में से दोनों के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एलएचएल आरएचएल का कॉन्सेप्ट है ना। क्योंकि देखिए एलएचएल आरएचएल का कॉन्सेप्ट है ना, तो एच एक्स की वैल्यू एक्स अप्रोचेस टू ए में जो आएगी, और एक्स अप्रोचेस टू ए में एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, तो ये वैल्यू सब के सब, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो सपोज ये दोनों वैल्यू एल के इक्वल आ रही है, कोई वैल्यू के इक्वल, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स भी जो होता है ना, वो एल के इक्वल ही होता है। यही सैंडविच थ्योरम था। सैंडविच थ्योरम यही है कि जब भी तीन फंक्शन में, एक फंक्शन अगर दो फंक्शंस के बीच में दबा हुआ है, तो जब आप दोनों तरफ लिमिट लोगे एक्स अप्रोचेस टू ए, तो लिमिट की वैल्यू क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, सर तो ओके ये सर। होता है अपना लिमिट, ये कि अगर आपको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, तो ये लिमिट और ये लिमिट पहली बात निकाल के देख लो, अगर ये दोनों सेम है तो जी एक्स की लिमिट भी यही रहेगी, अगर ये दोनों सेम है तो जी एक्स की भी एक्स अप्रोचेस टू ए में वैल्यू यही रहेगी जो एफ एक्स और एच एक्स की आ रही। ये अपना सैंडविच थ्योरम है, इसका यहाँ पर डायरेक्टली यूज होता है, ये यहाँ पर, ये देखो एस साइन थीटा बाय थीटा जो है वो 1 और कॉस थीटा के बीच में है। ठीक है, तो व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, तो थीटा जब 0 की तरफ पहुंचेगा, ऐसा लिख देता हूं मैं, व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, देन एलएचएस में इधर आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 1, सॉरी 0, ये 1 बचा, ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ चुका था मेरा साइन थीटा बाय थीटा, और यहाँ आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा। अब आप एक चीज देखिए, क्या इसकी वैल्यू 1 है, हाँ जी, कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट ही होती है,
क्या इसकी वैल्यू 1 है? हाँ जी, अभी अभी तो बोला था मैंने कि थीटा अगर 0 की तरफ जा रहा होगा तो cos थीटा 1 होता है। अगर इन दोनों की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर इसके बाद डायरेक्टली लिख दीजिए हेंस अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 होता है अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। तो किसी एक का प्रूफ देना था तो मैंने दे दिया, ये लो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 होता है अगर इधर LHL और इधर का RHL दोनों 1 की तरफ है तो। चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये, जिसका प्रूफ दे दिया मैंने, ये इसका प्रूफ था पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका डिस्कस कर रहा हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x अपॉन x, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बोला कि साइन के बाजू में जो एंगल है वही एंगल होना चाहिए नीचे में भी, और वही एंगल होना चाहिए लिमिट के नीचे, सब जगह वही। तो साइन की बाजू में यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है, और आपको पता है जब x 0 की तरफ है ना, तो दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x भी 0 की तरफ होगा, तो यहाँ पर भी मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये करने के बाद अब आप एक चीज देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0 sin 2x अपॉन 2x इंटू 2, और यहाँ पर मैं ऐसा लगा देता हूँ ब्रैकेट। अब लिमिट जाएगा अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लिमिट प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। साइन 2x अपॉन 2x इंटू लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0 सिर्फ 2, कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट ही रहती है, और इतने की वैल्यू क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1, और इतने की वैल्यू क्या रहेगी 2, तो 1 इंटू 2 क्या होता है 2, तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 होता है, अगर आप 2x को थीटा मान लोगे तो वही तो लिखा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा, अगर मैं 2x को थीटा मान लूं तो, और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 5x अपॉन 2x, जिसका भी आता है मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। x अप्रोचेस टू 0 साइन के बाजू में कौन है इस बार, 5x है, तो नीचे में मैं क्या चाहूंगा कि इसके नीचे भी 5x रहे, सेम एंगल होना चाहिए, बट नीचे में तो 2x है, 2 के x अलग कर दिया मैंने और 2 को अलग कर दिया, देखो x को मैंने 5 के साथ अटैच कर दिया है, तो बैलेंसिंग करने के लिए ना 5 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो तो बैलेंस हो रहा है ना पूरा, हो तो रहा है, 5 कटेगा तो नीचे 2x, हाँ जी क्वेश्चन से बैलेंस हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 5x अपॉन 5x ये ऐसा इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5/2, और आपको पता ही है जब x 0 की तरफ है तो जब आप दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5x भी 0 की तरफ ही रहेगा, तो यहाँ पर 5x डाल दो, तो फाइनली इतने की वैल्यू क्या आ गई, सेम है, साइन के बाजू में जो एंगल है वही नीचे है और वही लिमिट के नीचे भी है, सब जगह सेम दिख रहा है, ये वाली वैल्यू आ गई 1 और इतने की वैल्यू आ गई 5/2, कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट ही रहती है, तो 1 इंटू 5/2 इज 5/2। लिखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हो, एकदम सिंपली तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको।
आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 4x है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो साइन 4x अपॉन एक्स, दो बार साइन स्क्वायर है, साइन 4x, साइन 4x दो बार, और नीचे एक्स स्क्वायर है तो दो बार एक्स इंटू एक्स। और लिमिट क्या होता है, अंदर में दो अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या सेम फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिमिट मल्टीप्लीकेशन के टाइम में अलग अलग जाके ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 4x अपॉन एक्स, ये ऐसा। अब आप एक काम कीजिए, क्योंकि x 0 की तरफ है ना, x 0 की तरफ है, यहाँ पर ना साइन 4x है, साइन की बाजू में जो एंगल है वही एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, सो दैट जो बाजू में एंगल है वही होना चाहिए। तो मैंने 16 से नीचे डिवाइड किया है तो बाजू में भी 16 आ जाएगा, और क्योंकि x 0 की तरफ है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 4x भी 0 की तरफ। तो देखिए इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 16 तो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 16 इटसेल्फ। तो देखो तो फाइनल आंसर इसका आ रहा है 16। सर एक बार फिर से बताओ ना, 16 वाला देखो पार्ट समझा नहीं। लिमिट में क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। लिमिट में क्या होता है कि फंक्शन जो अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, लिमिट अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये और इसके पास अलग अलग जाके लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन इसमें हम लोग साइन के टाइम में पढ़ रहे हैं इतने देर से, साइन की बाजू में जो एंगल होता है वही एंगल नीचे आना चाहिए इसमें। तो यहाँ 4x है तो यहाँ पर तो नीचे x था इसमें, यहाँ तो मैंने क्या किया 4 से यहाँ डिवाइड किया। सेम दूसरे वाले इस केस में भी तो वही होगा, एंगल 4x और नीचे 4 है, नीचे x है, तो 4 से मैंने यहाँ भी डिवाइड किया, तो इनडायरेक्टली मैंने डिनोमिनेटर में 16 से डिवाइड किया है, 4 इंटू 4 16। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए, क्वेश्चन में बैलेंस करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई किया इसने मैंने। आगे समझ में? यस सर। बताइए उसने। और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहती ना, ये बस बातें याद रखो, वही इटसेल्फ ही रहता नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 3x। अब ये दिया हुआ तो सेम वही क्वेश्चन है, देखो सेम वही क्वेश्चन है। तब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको लिख दो x अपॉन साइन 3x, यहाँ भी वही लिख दो x अपॉन साइन 3x, ये ऐसा। और क्या लिखोगे आप? अब आपको पता है साइन का एंगल क्या है, यहाँ पर साइन का एंगल है 3x, तो आपको ना बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी। इसका मतलब मुझे 1/9 फाइनल बैलेंसिंग के लिए इधर डिवाइड करना पड़ेगा, और x अगर 0 की तरफ है तो 3 इंटू एक्स भी 0 की तरफ ही रहेगा। अब लिमिट को अंदर ले जाके भेज दीजिए आप, ये हो जाएगा 3x साइन 3x, ये हो गया एक लिमिट अलग। दूसरी लिमिट के पास लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0 3x अपॉन साइन 3x, और तीसरा 1/9 है, वो तो कांस्टेंट है खैर, तो उसकी वैल्यू तो 1/9 ही रहेगी। ठीक है, तो देखो 3x अपॉन साइन 3x, ये हो गया 1, 3x अपॉन साइन 3x, क्योंकि ना वही लिमिट भी वही है ना, जो एंगल साइन की बाजू में है वही एंगल न्यूमरेटर में और वही एंगल लिमिट के साथ भी, तो हो गया 1 इंटू 1, और ये हो गया 1/9। कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट इटसेल्फ रहती है। फाइनल आंसर इज 1/9। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x अपॉन साइन 5x। चलो बताइए कौन है आप लोग में से जो बता सकते हैं इसका आंसर? तो मैं बोलूंगा आंसर चेक कर लो, आप नियर बाय आंसर के एकदम नजदीक हो। इसलिए देखिए आपको पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है साइन, हाँ खाली साइन 7x बाय साइन 5x है। देखिए साइन के बाजू में जो भी एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए, तो मैंने 7x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इधर भी देखो ना, ये साइन के साथ भी जो एंगल है 5x, तो
ये 5x से मैंने डिवाइड कर दिया बैलेंसिंग करने के लिए, जो एंगल बाजू में वही एंगल नीचे होना चाहिए। तो इन दी एंड मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, मैंने एक्स्ट्रा क्या कर दिया है, ये x और x तो ऐसे भी कट रहे हैं, तो इन दी एंड मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पर 7 नीचे ला दिया है, जो कि यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। और इन दी एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, इंटू 7, ये अंदर ही लिख देता हूँ, कहीं पर भी लिख दो चलो, इंटू 7 ये इसके लिए और इंटू 5 ये इसके लिए, ये मेरा एक्स्ट्रा है। तो उसको मैंने अब 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो 5 और 5 कट जाएगा, 7 और बैलेंसिंग हो रहा है, पूरा चीज बैलेंस हो रहा है। वापस से हम अपने क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे अगर सब चीज को कटपिट करेंगे। तो बैलेंसिंग हो गई, बैलेंसिंग होने के बाद अब आप लिमिट अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लिमिट जाएगा साइन 7x के पास अलग से गया, डिविडेंड रूल फॉलो करता है लिमिट, ये अलग से चला गया, और 7 ऊपर में मल्टीप्लाई था और नीचे में 5 था, तो वहां पर भी लिमिट कांस्टेंट के पास अलग से चला गया 7/5 के पास। अब देखिए, क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 है, साइन की बाजू में 7x है और इधर 7x है, तो ये सब बैलेंस होके 1। इधर साइन की बाजू में 5x है, इधर भी 5x है, तो यहाँ पर भी आप 5 डाल दीजिए, और यहाँ पर तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो 7/5 ही रहेगा। तो फाइनली 1 बाय, ऊपर में न्यूमरेटर में 1, नीचे में 1 और इंटू 7/5, तो फाइनल आंसर इज 7/5, नॉट 5/7। ठीक है, तो एक ट्रिक बना सकते हैं कि हम लोग, यहां से मुझे एक ट्रिक दिख रही है भैया, और वो ट्रिक ऐसी दिख रही है मुझे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, ये होता है a/b। देखो ना, x के सामने 7 था और x के सामने 5 था यहाँ, तो फाइनल आंसर आ गया 7/5। तो वैसे ही साइन ax अपॉन साइन bx a/b होता है। सो फाइनल क्या आप लोग को अटेम्प्ट करना आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखो, अब थोड़ा सा मैं फ्लिप करता हूँ, क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, अब थोड़ा सा बस आप लोग को दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जैसा कि हम सबको पता है, कॉस 2 थीटा के 4-5 फॉर्मूले होते थे, 4। तो एक हमारे लिए फायदेमंद है, वो है साइन स्क्वायर थीटा वाला। कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो उसी तरीके से 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब लिमिट जाएगा अंदर में, तो 2 की लिमिट 2 होती है, साइन एक्स अपॉन एक्स की 1 और साइन एक्स अपॉन एक्स की 1, तो फाइनल आंसर इज 2। ये होता है फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको यूज किया हम लोगों ने यहाँ पर। तो इसी तरीके से फिर आप इसका बताइए, 7th लिमिट सेम है, पूरा सब चीज सेम है, बट यहाँ पर cos 2 थीटा नहीं होके cos x है। तो यहाँ पर क्या करोगे आशुतोष सार्थक, आप लोग बताइएगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए, इसका भी ना हाफ एंगल फॉर्मूला होता था, cos 2 थीटा क्या होता था, हाफ एंगल ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल में डिवीजन। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यूज कर लीजिए आप न्यूमरेटर में इसको, तो एज इट इज इसको यूज कर लीजिए न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं x आ जाएगा ना, क्योंकि x बोला गया, x बाय 2
अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसा। अब आप ना यहाँ पर ब्रेक करो फिर से वैसे जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे, ये 2 अलग, एक साइन एक्स बाय 2 अलग, नीचे एक्स, फिर ये साइन एक्स बाय 2 अलग और नीचे एक्स, ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स बाय 2 अलग, नीचे एक्स, ये ऐसा। अब होता क्या है, साइन की बाजू में जो एंगल है वही एंगल आना चाहिए यहाँ पर। तो 2 से मैंने डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी x के नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इतने की वैल्यू हो जाएगी 1, इतने की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये 2 और ये 2 कटेगा तो सिर्फ बचेगा हाफ। तो इसका फाइनल आंसर आता है हाफ। साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स बाय 2 1, तो ये साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2 ये 1 हो गया है। बैलेंस करने के लिए जो नीचे मैंने x के नीचे 2 से डिवाइड किया था, उसी को बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में ही मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2 वाला जो कंटेंट है ना, ये हमारा 1 हो जा रहा है। और ऑलरेडी 2 ऑलरेडी एलएचएस सॉरी ऊपर में था न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर वाला 2 नीचे वाले 2 को काटेगा, तो एक 2 बस बच गया, वो है डिनोमिनेटर वाला 2 बस बच गया, तो फाइनल आंसर वही आएगा हाफ। एक बार देख लीजिए आप लोग सब, कुछ डाउट आता है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। चलो 8, अगर उसमें कोई भी डाउट नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, आप इसको फॉर्मूले के तौर पे ही लिख लीजिए। अभी जो हम लोगों ने लिखा निकाला है वो फॉर्मूला ए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो 2 होता है, और फॉर्मूले में बी पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अगर मैं cos 2x ना देके सिर्फ x दे दूं, तो यही 2 जो न्यूमरेटर में आया था वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। पहले 2/1 आ रहा था, अब 1/2 आ रहा है, ऐसा है। पहले 2/1 था, तो अब आंसर 1/2 है। तो ये दोनों वैल्यू याद रखना, अपने को काम आएगी। तो क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। चलिए 8th में आ जाता हूँ मैं। 8th हम लोग कर लिए, हाँ 8th है। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स दे देता हूँ मैं यहाँ पर। 8th में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन x डिग्री अपॉन x, ऊपर में x डिग्री है और नीचे में x है। अभी तक जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग साइन और कॉस के लिए, ये रेडियन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, डिग्री के लिए नहीं। आप लोगों को पता है रेडियन और डिग्री में डिफरेंस। पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन। तो जैसे साइन 2x अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जो पहला क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर हमारा 2 आया था, क्योंकि ना ये जो एंगल होते हैं ना ये सब रेडियन में, ये एंगल हम लोग रेडियन में मानते हैं। रेडियन मतलब नॉर्मल नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स को रेडियन बोलते हैं हम लोग। तो आपको पता है 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी फिर, पाई/180। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी होगी फिर x की, दैट इज पाई/180 इंटू x। कुछ गलत किया कि मैंने, नहीं सही है। x डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो x डिग्री वैल्यू पाई/180 इंटू x। तो आप ना पहले x डिग्री को चेंज करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x डिग्री की जगह लिखोगे आप πx/180। और आपको पता है नीचे कौन है, x है, तो ऊपर में x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, π/180। तो हमें बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में π/180 लेके आ रहा हूँ, तो न्यूमरेटर में भी हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो साइन की बाजू में एंगल है वही एंगल ऊपर और नीचे दोनों में होना चाहिए, ऐसा। अब ये तो π/180 हो गया कांस्टेंट, और इतने की वैल्यू हो जाएगी 1। जब आप ब्रेक करोगे तो 2 पार्ट में ब्रेक होगा, पहले वाले की वैल्यू हो जाएगी 1 और दूसरे की वाले की वैल्यू कांस्टेंट ही है π/180।
तो ये हो गया फाइनल आंसर इज पाई बाय 180। फाइनल आंसर इज पाई बाय 180। अब देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 10 10 आ गया, बढ़िया है 10 आ गया, तो 10 5x अपॉन 10 3x इस टाइप का तो कर चुके हैं। जो साइन के लिए वही 10 के लिए। कैसे देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अभी तो किए हैं, 10 5x है ऊपर में, तो डिनोमिनेटर में भी 5x होना चाहिए, इधर 10 3x है तो डिनोमिनेटर में भी 3x होना चाहिए। तो देखो x और x तो बैलेंस है, जो मैंने एक्स्ट्रा डाला है x और x वो बैलेंस है ऑलरेडी, बट मेरा बैलेंस क्या नहीं है, जो नीचे मैंने यहाँ 5 डाला उसको बैलेंस करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो नीचे 3 डाला उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब हो गया, अब लिमिट क्या करेगा, अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 10 5x अपॉन 5x अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 10 3x अपॉन 3x और इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 5/3 बस बचा, अलग अलग बचेगा। पहले वो न्यूमरेटर की वैल्यू 1, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1, और 5/3 की वैल्यू 5/3 ही रहेगी, कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर आएगा 5/3। tan थीटा बाय थीटा 1 होता है ना, तो उसी लॉजिक से यहाँ पर tan 5x है, 5x अपॉन 5x, यहाँ पर आप ये कर सकते हो लिमिट में x 0 की तरफ है तो 5x भी 0 की तरफ होगा, यहाँ पर x 0 की तरफ है तो 3x भी 0 की तरफ होगा, ऐसा। तो ये हो गया, यहाँ तक था। नेक्स्ट क्लास में इसी के ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे।